अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीपीयू इनपुट आउटपुट बस साइकिल को समझने वाले हैं। इस कंसेप्ट को समझने के लिए सीपीयू इनपुट आउटपुट और एक प्रोसेस, इन तीन टर्म को समझे और कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक हो गया। अब प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करवाते हैं सीपीयू से, ठीक हो गया, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवाते हैं और इसी दौरान वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। और प्रोसेसेस बजाते खुद क्या होते हैं? ये एक प्रोग्राम होता है जो कि अंडर दी एग्जीक्यूशन होता है, जो कि एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। ठीक हो गया। अब प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन करवा रहा है ये या तो सीपीयू बस पर मुश्तमिल होता है या फिर इनपुट आउटपुट, दोनों पर। ठीक हो गया। अब बस्ट क्या है? ऐसा टाइम जो वो सीपीयू के पास गुजारता है एग्जीक्यूशन के लिए, उसको सीपीयू बस्ट कहते हैं। और वो टाइम जो उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर परफॉर्म करने के लिए गुजारा, उसको इनपुट आउटपुट बस्ट कहते हैं। प्रोसेस सबसे पहले जाता है सीपीयू के पास, एग्जीक्यूशन करवाता है और इसी दौरान जब उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। फिर वो दोबारा आएगा सीपीयू के पास और टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा लेगा। तो इसका मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट और एंड कहाँ हो रहा है? सीपीयू बस्ट पे हो रहा है। इसी तरह इन बिटवीन सीपीयू एक्टिविटी इज सस्पेंडेड व्हेन एवर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज नीडेड। अब सीपीयू पर जब वो एग्जीक्यूट करवा रहा है, जब उसको जरूरत होगी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की, वो क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। इसी तरह इनपुट आउटपुट बाउंड कहेंगे अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए जो उसने टाइम लिया वो ज्यादा है सीपीयू बस्ट की निस्बत। ठीक हो गया। सीपीयू के पास उसने टाइम कम गुजारा जबकि इनपुट आउटपुट पे ज्यादा टाइम लगाया है उस प्रोसेस ने, तो उसको हम इनपुट आउटपुट बाउंड कहेंगे। इसी तरह अगर प्रोसेस ने सीपीयू बाउंड उसको कहेंगे अगर उसने सीपीयू के पास ज्यादा टाइम गुजारा है, यानी अगर उसने सीपीयू का टाइम ज्यादा लिया है एक प्रोसेस ने तो उसको सीपीयू बाउंड कहेंगे अगर उसने बानिस्बत इनपुट आउटपुट के। इसी तरह अगर उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए ज्यादा टाइम गुजारा है बानिस्बत सीपीयू से एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको हम इनपुट आउटपुट बाउंड कहेंगे। एक छोटी सी टर्म थी तो मैंने सोचा आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। तो तीन ही चीजें हैं इसमें, एक प्रोसेस है, एक सीपीयू, एक इनपुट। प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम समझे अंडर दी एग्जीक्यूशन आ गया, वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। तो एग्जीक्यूट कब स्टार्ट होता है? जब वो सीपीयू के पास पहुंचता है, सीपीयू से एग्जीक्यूट करता है और इसी दौरान उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने होते हैं, या यूजर से इनपुट लेनी होती है या यूजर को आउटपुट देनी होती है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद वो दोबारा सीपीयू के पास आ जाता है और सीपीयू अगर उसने अपनी एग्जीक्यूशन करवाता है और उसके बाद वो क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह जो टाइम उसने सीपीयू के पास गुजारा उसको हम सीपीयू बस्ट कहेंगे और जो उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए गुजारा उसको इनपुट आउटपुट बस्ट कहेंगे। अगर तो उसने सीपीयू के पास ज्यादा गुजारा है तो सीपीयू बाउंड हो जाएगा और सीपीयू बाउंड कहते हैं उसे। अगर उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में ज्यादा टाइम गुजारा है सीपीयू की निस्बत तो उसको हम इनपुट आउटपुट बाउंड कहेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं वर्किंग ऑफ सीपीयू शेड्यूलर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।